हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवा एक बार फिर से आप सभी के बीच नई वीडियो के साथ और आज मैं बात करने वाला हूं ईएमआरएस का जो टीयर 2 एग्जाम होने वाला है आप सभी का, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा क्या चीजें हैं एग्जाम में जाने से पहले आप सभी लोग एक बार देख लीजिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि सभी कैंडिडेट के लिए है, जो भी किसी भी पोस्ट के लिए हो, वो चाहे आप टीजीटी हो, पीजीटी हो या कोई भी पोस्ट हो, ठीक है ना। तो सभी के लिए ये है। क्या चीजें रहने वाली है एग्जाम से पहले, आप चीजों को किस तरीके से देखेंगे, आइए मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, जो एग्जाम टाइमिंग और एंट्री रहेगी उसमें आपका जो भी एडमिट कार्ड, देखिए एडमिट कार्ड आ चुका है, आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। आप लोगों का कौन सी शिफ्ट में कब एग्जाम है, कैसा क्या, वो सारी चीज आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर आपको डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम में जा करके, वहां पे लिंक मैंने दे रखी है, वहां से डाउनलोड हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एग्जाम टाइमिंग और एंट्री ध्यान रखेंगे, 1.5 घंटे से 2 घंटे से पहले ही पहुंच जाए वहां पे, है ना। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि वहां पे जो भी आपका एग्जाम सेंटर है उस सेंटर पर आप 1-1.5 घंटे पहले ही पहुंच जाइए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ट्रैफिक लग जाता है या कोई भी किसी भी चीज के कारण अगर आप वहां से पहुंचने से वंचित रह गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं। मेन मेन चीजों पर मैं बात करने वाला हूँ एग्जाम से ओरिएंटेड। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेके जाने वाले हैं। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है एक तो, दूसरा वैलिड आईडी प्रूफ कोई एक ले लीजिएगा, आधार हो या पैन हो, कुछ भी ले लीजिएगा। 2 फोटो साथ में लेते जाइएगा और पेन, ब्लू या ब्लैक पेन लेके जाइएगा। और हाँ, एक चीज और, पेंसिल आप जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब रफ कार्य हम लोग करते हैं तो पेंसिल की बहुत जरूरत लगती है। तो ये बेनिफिट के लिए पेंसिल आप लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें लेके जा सकते हैं। अब मेन चीज है जो आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा, ये माइंड मैप आप लोग बना के जाइएगा। एग्जाम पैटर्न रहेगा, आपको 2 बुकलेट मिलेंगी, ठीक है ना। तो 2 बुकलेट मिलेंगी, उसमें क्या रहेगा, एक तो आपका रहेगा एमसीक्यू ओएमआर सीट, यानी जिसमें आपको ओएमआर जो मल्टीपल क्वेश्चन आपके जो आने वाले हैं 40 वो रहेंगे आपका, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्टिव आंसर, यानी जो 15 नंबर के ये आने वाले हैं, और सॉरी 15 क्वेश्चन ये आने वाले हैं और 40 क्वेश्चन ये आने वाले हैं। तो 2 अलग अलग आपको बुकलेट मिलेंगी, ठीक है ना। तो उनका जो एमसीक्यू और ओएमआर सीट मिलेगी उसका उसमें करना है, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको अलग कॉपी में लिखना है ना, जो दी जाएगी आपको। और जो कॉपी इन इसके लिए दी जाएगी उसका उसमें स्पेस दे रखा होगा, उसी जगह पे आपको उसका आंसर लिखना है, इधर उधर नहीं लिखना है, अदरवाइज वो आपका चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि जो आपका ओएमआर सीट वाला रहेगा उसको उसी के अकॉर्डिंग भरना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन दे रखा होगा जहां पे, उसमें जो स्पेस दे रखा होगा वहीं पे आपको लिखना है। और एक चीज ध्यान रखनी है, टाइमिंग जो है आपकी दोनों को मिला करके 3 घंटे है, ठीक है ना। टाइमिंग जो 3 घंटे रहने वाली है वो दोनों को मिला करके रहने वाली है। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए टाइम, और उस हिसाब से क्या करिएगा, अपना टाइम मैनेजमेंट करिएगा। दूसरी बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो हाँ, निगेटिव मार्किंग है 1/3 की। वो सिर्फ किसमें रहने वाली है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसमें जो रहेगी वो 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए कोई मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। और 2 बुकलेट मिलेंगी अलग अलग, कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए आपको। आगे चीज में बात करूं, आगे क्या आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज, लैंग्वेज रूल। अगर लैंग्वेज रूल के बारे में बात करें, बहुत कंफ्यूजिंग है। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपने लैंग्वेज चूज नहीं किया तो आपको एक फ्रंट पेज पे उसमें मिलेगा आपको लैंग्वेज चूज करने का। आप हिंदी चूज करना चाहते हैं या इंग्लिश। अगर आपने हिंदी चूज किया है तो हिंदी ले सकते हैं, और इंग्लिश का मन है तो आप इंग्लिश उसमें चूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक लेना है आपको। बट एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे, फिर पूरा जो भी आप क्वेश्चन करेंगे वो उसी लैंग्वेज में करेंगे। अगर आपने हिंदी लिया है तो सारा कुछ हिंदी में करना है, इंग्लिश चूज किया है तो सभी को इंग्लिश में ही करना है। मिक्स लैंग्वेज अगर आप करते हैं, मिक्स लैंग्वेज करेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है ना। ये बात समझ रहे हो। ये नहीं कि आधा क्वेश्चन हिंदी में कर दिया और आधा इंग्लिश में कर दिया, मिक्स करेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। तीसरी चीज आपको कंफ्यूज करने वाली है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट जो रहेगा आपका, ये चाहे टीजीटी हो या पीजीटी, उनको उसी भाषा में लिखना है। जो लैंग्वेज सब्जेक्ट टीचर हैं उनको अपनी उसी भाषा में लिखना है जो सब्जेक्ट उनका है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो लैंग्वेज रूल समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद अगर बात करें ओएमआर सीट और आंसर बुकलेट, ये देखिए जो आप कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, ओएमआर सीट और आंसर बुक ये तो आप इन्विजिलेटर को जमा कर देंगे, ठीक है। और बचा जो आपके पास एमसीक्यू बुकलेट और डिस्चेजेबल क्वेश्चन पेपर, तो ये जो रहेगा वो आप घर वापस ला सकते हैं।
तो देखिए कोई भी कंफ्यूजिंग वाला नहीं रहना चाहिए आपका। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ कि कुछ ऐसा तो नहीं आप लोगों के लिए छूट गया हो। बाकी चीजें क्या है कि आप लोग एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं सारा कुछ डाल दूंगा, आप सभी जाके देख सकते हैं। और हाँ, दूसरी चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ये तो आप लोग काफी जानते हैं चीजें कि क्या क्या आपको नहीं ले जाना है। जैसे मोबाइल आपको नहीं लेके जाना है, ठीक है ना, और कोई भी इलेक्ट्रिक मतलब चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक आपका कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, बैन हो जाएगा वो वहां पे, ठीक है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और आगे बात करें, थोड़ा सा मैं आपको देख के बताता हूं अभी। चलिए, सारी चीजें लगभग हो ही चुकी हैं। हाँ, अपने साथ और पानी बॉटल भी ले जा सकते हैं, अगर जरूरत लगे तो आप लोग पानी की बॉटल अपना पीने के लिए ले जा सकते हैं। इधर उधर जाने से टाइम वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा है अपना खुद का एक पानी की बोतल लेके जाइए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, सभी का तैयार भी होगा, रिटन प्रैक्टिस भी आप लोगों ने की होगी। बस एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो आप लोग क्वेश्चन करेंगे, ये ये जो क्वेश्चन करेंगे आप 40 क्वेश्चन, इनको बड़ा सोच समझ के करिएगा, है ना। क्या है कि तुक्का ज्यादा मत लगाइएगा, वरना पता चलेगा इसमें आप लटक जाएंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी आपका मार्किंग क्या, क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग है। बट डिस्क्रिप्टिव आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 की 15 करके आना। अगर क्वेश्चन कोई समझ में नहीं भी आ रहा है, तब भी आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड सारी चीजें लिख देनी है ना। तो ये चीजें करनी है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपके जो आएंगे, अगर आपने मान लो 10 क्वेश्चन किए, 5 छूट गए, या 12 किए, 3 छूट गए, तो ये तो आपके सीधे से छूट गए, यानी क्वेश्चन का नंबर आपका सीधे से चला गया ना। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन को ऐसा मैनेजमेंट करिए कि हर एक क्वेश्चन को बराबर टाइम दीजिए, ठीक है ना। और ऐसा मैनेज कर लीजिए कि हर एक क्वेश्चन को बराबर टाइम दीजिए और बराबर बराबर लिखिए। ये नहीं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक अच्छे से कर दिए, खूब बहुत मतलब लेंदी क्वेश्चन कर दिए, खूब सारा लिख लिए, फिर 5 से लेके आगे जब पहुंचे तो फिर छोटा छोटा लिखना शुरू कर दिए, वो आपका क्या होगा, नंबर कम कर देगा, ठीक है। तो इतना टाइम मैनेजमेंट बना के चलिए कि आप लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो बराबर करेंगे। मतलब कहने का ये है कि बराबर टाइम दे दीजिए, एक 5 से 10 मिनट के बीच में जो भी आपका एक क्वेश्चन पे टाइम लग रहा हो, उतना ही टाइम दीजिए। और ठोस चीजें लिखिए, मतलब उसमें कहानी आपको नहीं लिखनी है, सिर्फ जितना पूछा गया है एग्जाम ओरिएंटेड वही सारी चीजें आप उसी में लिखना है। शॉर्ट नोट के तरीके से आप लोगों को मैंने बताया भी था कि शॉर्ट नोट बनाते रहिए, उसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ सही लिखा है। पॉइंट वाइज आप अच्छे से लिख के आइएगा, कहानियां मत लिखिएगा इसमें, है ना। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए, बाकी चीजें तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर ही लिए हैं, सारी चीजों को समझ ही चुके होंगे। मैंने सोचा क्यों ना एक एग्जाम से पहले ये सारी चीजें आपको एक बार बता दी जाए। और डिटेल में जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैंने सब कुछ डाल रखा हुआ है, वहां से आप काफी चीजें समझ सकते हैं। बाकी कोई डाउट होता है तो आप लोग वहां पे कमेंट भी कर सकते हैं, और इंस्टा पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, काफी लोग मैसेज करते भी हैं किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो इन सब सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखिए। और जितने भी कैंडिडेट हैं मैं चाहूंगा सभी का सिलेक्शन हो जाए। और आप लोग कमेंट करिएगा उसके बाद किस तरीके से आपका पेपर हुआ, कैसा हुआ, ठीक है ना। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।